बाबाचक सरगोधा रोड पर शमून जट ने अवाम और पैराफोरस के एहलकारों को आमने सामने बैठाकर सवालों जवाब किए। ये खुसूसी निशस्त बुलसच न्यूज पर देखी जा सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमून जट और आप देख रहे हैं बोल सच न्यूज़ टीवी चैनल से। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तो काफ़ी जो लोग हैं वो कहते हैं कि पैराफोर्स हमारे साथ ज़्यादती करती है। हमने इनको बाहर देखा है, हमने कहा कि हमारे आप साथ चलें। हम साथ ही नाज़रीन से भी गुफ्तगू करेंगे, पैराफोर्स की टीम से भी करेंगे कि यह लोगों के लिए फ़ायदा हो रहा है या लोगों के लिए नुकसान हो रहा है। मेरे पीछे काफ़ी हजूम है तो आप देख सकते हैं किसी किस्म की डर कोई खतरे की बात नहीं है। पैराफोर्स जब भी आती ना लोगों का अवेयरनेस भी कर रही है, लेकिन लोगों का भी इल्ज़ाम है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। इसलिए आज पैराफोर्स के साथ भी बात करेंगे और अवाम के साथ भी करेंगे कि यह इनके लिए फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? इस वक्त मौजूद है, मार्केट में मौजूद है। सबसे पहली बात, ये काम जो हुकूमत का है काम हम अच्छा सराहते हैं, लेकिन इसकी मुकम्मल तौर पे एक मार्केट के अंदर एक दुकानदार को हदूद देनी चाहिए। जैसा कि आप देखें ये खंबे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब इनसे इस तरफ से गाड़ी गुजर नहीं सकती। अब एक दुकानदार की दुकान ही 2 इंच की है, वो बेचारा अगर एक काउंटर ही बाहर लगाता है, ठीक है, कम अज़ कम हुकूमत को 4-5 फुट का रिलीफ देना चाहिए ताकि दुकानदार थोड़ा सा अपना दुकान को अच्छा से समेट के लगाए। उसके बाहर जो आता है चलान काटे, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन एक सब इस हदूद को माने तो फिर है। वक्ती तौर पे लोग समेट लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। जिस तरह अभी ये इनको हमने बाहर देखा है तो मेरे ना ज़हन में काफ़ी, क्योंकि पूरे फैसलाबाद में हम ना स्ट्रगल ऑपरेशन करवाते हैं, मैंने पैराफोर्स की टीम से रब्ता किया। मैंने कहा कि लोग ना आपसे काफ़ी खफा हैं, ये क्या वजूहत है। जब हमने खुद ये लाइव कवरेज पर आए हैं, मैंने देखा खुद कि लोग जब देखते हैं कुछ वक्ती तौर समार समेटते हैं, जैसे इनकी गाड़ी या इनका डाला आगे जाता है फिर बाद में बाहर निकाल। इसको आप क्या समझते हैं? यही चीज़ है, ये गलत चीज़ है, हम इसको सराहते नहीं हैं। मैं यही कह रहा हूँ, अगर एक हदूद बनाई है, बाउंड्री बनाई है, तो फिर उसका मुकम्मल दुकानदार को या दुकानदार उसका मुकम्मल एहतियात करे, ठीक है। लेकिन दुकानदार को भी थोड़ा सा रिलीफ दें कि 1 इंच 2 इंच काउंटर बाहर होने पे भी 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार या 10-10 हज़ार के चलान हो जाते हैं। अब कारोबार की सिचुएशन इस टाइम ये है कि मेरे ख्याल से दुकानदार अपना किराया बहुत मुश्किल निकाल सकता है, क्योंकि एक लॉकडाउन आ गया बीच के अंदर 8 बजे वाला, वो भी हमें रिलीफ नहीं है, ठीक है। कम अज़ कम 10 बजे तक लॉकडाउन का तो रिलीफ देना चाहिए ना, कम अज़ कम। मेरे साथ और भी शहरी हैं, लम्हा गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे शहरियों का क्या नज़रिया पैराफोर्स की। मेरा कैमरा दिखा सके तो पैराफोर्स की भी इस वक्त टीम मौजूद है मौके पर और वाम का भी काफ़ी ज़्यादा रश है, तो साथ में गा बगा गुफ्तगू करेंगे। भाई इस वक्त मेरे साथ अली स्नैन मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे ये इनका क्या मौक़िफ़ है। जी भाई, यहाँ पे ना हम तकरीबन को 3-4 बार विज़िट कर चुके हैं लगातार। यही सिचुएशन होती है, जब हम आते हैं तो सामान वगैरह अंदर कर लेते हैं। हाँ, ये है कि पिक्चर्स के ज़रिए हम इनको जितना माइनर से माइनर चलान हो सकता है, ये इन सब भाइयों को पता है, ये सारे भाई खड़े हुए हैं। हम तहत्तुल विसा जितना हम कर सकते हैं हम उतना कम चलान करके इनको, सिर्फ एक मकसद होता है कि आप एक हदूद के अंदर आ जाएं। भाई ने मुझे कहा हदूद की बात, तो अगर कोई एक बाउंड्री तय की जाती, आप इनसे खुद पूछ लें कि अगर 2 फीट भी यहाँ पे कोई बंदा देता तो क्या उसके ऊपर अमल हो सकता है, आप इनको बेहतर पता है। जी भाई, अभी आपके साथ हैं, आप बताएं आप, क्योंकि लोगों का इल्जाम आता है कि पैराफोर्स ऐसे करिए पैराफोर्स। मैंने मौक़िफ़ किया था, आज मैंने टारगेट किया था कि अवाम को और पैराफोर्स को आमने सामने बिठा के गुफ्तगू जो होगी कि नाज़रीन भी देख सकें। जी बताएं। मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दें। जी जी, मैं ये कह रहा था कि अगर एक बंदे को हदूद 2 फीट की दी गई है, मैं वैसे कह रहा हूँ, दूसरा बंदा कहेगा मैं 3 फुट पे बैठूंगा तो मेरा सामान नजर आएगा, ये एक माइंड सेट है। आप ब्रांड्स के ऊपर जाते हैं, क्या उनकी कोई बाहर कोई डिस्प्ले होता है? जब दुकानदार, जिस बंदे को सामान चाहिए उसने खुद पहुंच जाना है उस जगह के ऊपर जहाँ पे उसको सामान खरीदना है। तो आज आके बाउंड्री लाइन यही है कि इनकी दुकानें हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हम नज़रअंदाज करते हैं, इनको बड़ा बेहतर पता है। फ़ाइन हम माइनर से माइनर इवन इन लोगों से पूछते हैं आप क्या मामला चल रहे हैं क्या नहीं, इनसे पूछे 500 रुपये यहाँ पे फ़ाइन किया गया। जी ऐसे बिल्कुल हम इनसे नाखुश नहीं हैं। मैंने आपको पहले कहा कि ये अच्छा कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अपील हुकूमत से ये, हाँ, एक हदूद दें, उस हदूद से जो ज़्यादा लगाए उसका फ़ाइन करें, लेकिन एक छोटी सी हदूद दे दे। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट हमारे साथ मुकम्मल करते हैं, बल्कि अक्सरियत ये आते हैं चलान नहीं भी करते, ऐसे वार्निंग दे के भी चले जाते हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि दुकानदार को एक हदूद, एक लिमिट थोड़ी सी 2 फुट 3 फुट की दी जाए, ताकि वो उसका, अब ज़ाहिर बात है इन्होंने माल की बात की, माल एक बड़ी वसत के अंदर आ जाता है। यहाँ छोटे मोटे दुकानदार हैं जो 4-5 लाख 2 लाख से कारोबार करने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया, आप आगे जाएं दुकानें देखें, कईयों की दुकानें ही बेचारे की एक काउंटर या अंदर खुद खड़े हो जाएं या काउंटर अंदर कर लें।
तो उनको कम अज़ कम एक हदूद देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक सड़क है, सड़क की बाउंड्री से आप एक फुटपाथ तय कर लें, उस फुटपाथ से पीछे कम अज़ कम दुकान को हदूद देनी चाहिए। जैसा कि ये आप पीछे देख लें, कैमरामैन को कहें वो दिखाए भी, कैमरा उस साइड पे घुमा सके तो दिखाए जरा। ये अब खंबे लगे हुए हैं टोटल, अब इस खंबे के इस साइड से ही गाड़ी जानी है, इस साइड से नहीं जानी, ठीक है। तो इस साइड से एक हदूद राह गुजर के लिए तय की जाए, उसके अलावा जो बाउंड्री बनती है वो कम अज़ कम दुकानदार को देनी चाहिए। दुकानदार के साथ इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। बाकी हदूद से हट के जो सामान लगाए उसका चलान काटें। 100 बिस्मिल्लाह। जी भाई आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको ये बताता हूँ, अगर इन केस भाई ने कहा, भाई ने खंबे तक अगर इनको इजाज़त दे दी जाए, आप खुद देखें खंबे अगर यहाँ तक इनका सामान लगाओ तो बाइक्स कहाँ पे लगेंगी या खंबे ट्रैफिक कहाँ तक पे नहीं कह रहे, लगेगी? मैं सिर्फ 2 फुट की बात की, खंबे तक की बात ही नहीं की, 2 से 3 फुट। मतलब दुकान अगर ये शटर है दुकान का, ये शटर तक हदूद दी जाए, इससे आगे ना दें बस। देखिए ये तो अब हुकूमत की इम्प्लीमेंटेशन वो भी इस वजह से हुई है कि पहले लोगों को दिया गया ये रिलीफ, लेकिन आपको बेहतर पता है लोग सारे लोग कोऑपरेट करके उस चीज़ पे आते नहीं। अभी यहाँ पे भी कोई बंदा दे देना, ये भाई को पता है कि यहाँ पे 2 फीट के ऊपर किसी बंदे ने बराबर नहीं बैठना, उसने कहना मैं 3 पे ही आना है, मैंने 4 पे आना। हम ये कहते हैं कि जैसा कि माशाल्लाह ये काम करवा रहे हैं कि मुकम्मल अंदर तक है, पूरी कोशिश कर रहे हैं, चलान भी काटते हैं, करते हैं, अच्छी बात। यही कोशिश कर लें कि खंबे से ये शटर से आगे जो आए उसका चलान काट दें, शटर तक की हदूद दे दें, उससे आगे चलान काटें। देखें ये डीसी साहब की अपनी उनका इख्तियार है, ठीक है। हम इनको जितना प्यार के साथ समझा के जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो आपकी दुकान की बाउंड्री है पूरे पंजाब में यही चीज़ चल रहा है। जी नाज़रीन, ये सारी आज आपने गुफ्तगू बोल सच न्यूज़ टीवी चैनल पर देखी है, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा ना गिले शिकवे थे, मुतालबा रहता था पैराफोर्स ऐसे कर गई, अवाम के साथ ये हो गया। मैंने एक टारगेट लिया था, मेरा नाम शमाउन जट, आपको पता है जब भी मैं कोई प्रोग्राम लेके आता हूँ अवाम के बीच में खड़ा होता हूँ कि दोनों एक दूसरे की बात सुन सके, नाज़रीन सुन और जो जितने अदारे सुन सके इनको कोई रिलीफ मिल सके। मैं आज बोल सच न्यूज़ टीवी चैनल से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से मोहतबाना अपील करता हूँ कि इन दुकानदारों को भी रिलीफ दिया जाए ताकि ये अपना कारोबार भी कर सकें, साथ में पैराफोर्स का भी जितना इनकी हदूद को बनाया गया उसके मुताबिक इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। कैमरामैन मलक अब्दुल जब्बार के साथ